आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शेखर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्कस का लास्ट शो हम तीनों दोस्त मजे लेकर देख ही रहे थे कि मेरे एक फ्रेंड भरत ने कहा, अरे भाई एक बार टाइम भी देख लो, फिर वो लास्ट बस नहीं मिली तो मुझे कुछ मत बोलना। तो वहीं इस पर मेरे दूसरे फ्रेंड अनंत ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो, बस मिल जाएगी, थोड़ी तो शो बाकी है, देख लेते हैं। अनंत की इस बात पर कोई आपत्ति ना जताते हुए हम तीनों फिर से सर्कस देखने में मसरूफ हो गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद लास्ट शो खत्म होते ही हम तीनों हॉल से बाहर निकले और तेज कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। रास्ते की हालत देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अब हमें बस मिल भी पाएगी। खैर कुछ देर बाद जब हम बस स्टॉप पहुँचे तो वहाँ हम तीनों के अलावा और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम तीनों वहाँ खड़े खड़े बस का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी सामने की ओर से एक बाइक आती दिखी। हमने सोचा कि इससे बस के बारे में पूछना ठीक होगा। फिर जब हमने उस बाइक वाले को हाथ दिखाकर रोका तो अनंत ने उससे पूछा, भाई साहब ये लास्ट बस कब आएगी? जिस पर उस बाइक वाले ने जवाब दिया, लास्ट बस तो कब की आकर चली गई, 9:30 बजे तो आती है लास्ट बस। उस आदमी की बात सुनकर मैंने जब घड़ी में देखा तो रात के 10:15 बज रहे थे। तभी उस बाइक वाले ने कहा, कहाँ जाना है तुम लोगों को? तो मैंने कहा, जी हमें नानापुर गांव जाना है। तो इस पर उस बाइक वाले ने कहा, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से एक काम करो, तुम लोग जंगल के रास्ते चले जाओ, रोड से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। और इतना कहकर उस बाइक वाले ने हमें पूरा रास्ता समझा दिया और फिर वो वहाँ से आगे निकल गया। उसके जाते ही हम भी ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए उस आदमी के बताए रास्ते पर चल दिए और चलने के साथ ही मेरे दोनों दोस्तों में तू मैं शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे को ही दोस्त दिए जा रहे थे। इससे पहले कि बात बढ़ जाती मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बस भी करो यार, हो गया जो होना था, अब चलो जल्दी जल्दी। उन दोनों की बहसबाजी बंद करवाकर अभी हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि भरत बोला, कितना डरावना जंगल है यार। भरत ने इतना कहा ही था तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनते ही हम तीनों के कदम एक साथ ही वहीं पर ठहर गए। अभी हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे। तभी भरत ने कहा, यार ये आवाज़ कैसी? तो इस पर मैंने कहा, लगता है किसी को मदद चाहिए, चलो देखते हैं। और इतना कहकर हम तीनों दोस्त उस आवाज़ का पीछा करने लगे। कुछ देर तक उस आवाज़ की तरफ चलते रहने पर हमें सामने की ओर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर बैठकर एक औरत जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था वो ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। जिस पर मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही है? मेरे ये बोलते ही उस औरत का रोना एकदम से बंद हो गया और वो बोली, देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया, उठ ही नहीं रहे। और इतना कहते हुए उस औरत ने झोपड़ी की ओर इशारा किया। मतलब ये था कि उसका पति झोपड़ी में है। लिहाजा हम तीनों उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो पाया कि कोई चादर ताने खाट पर लेटा हुआ है। इससे पहले कि मैं वो चादर हटाता, पता नहीं कैसे वो चादर अपने आप ही उड़ गया, जिसके बाद का दृश्य देखकर हम तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल उस खाट पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था। ये देखकर हम जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़े तो दरवाजे पर वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी।
मगर अब वो औरत रोने के बजाय जोर जोर से हंसे जा रही थी। इतना सब देखकर अब हम तीनों को समझ आ गया था कि दाल में कुछ तो काला है। तभी उस औरत ने अपने चेहरे पर से घूंघट हटाया तो उसका चेहरा देखकर हम तीनों इतने डर गए कि हमारे हाथ पैर अब थरथराने लगे थे। दरअसल उस औरत का पूरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। हम तीनों चाहकर भी वहां से नहीं भाग सकते थे क्योंकि वो औरत दरवाजे को घेर कर खड़ी थी और हम में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस औरत के पास चले जाएं। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, तभी भरत ने मेरा हाथ दाबते हुए धीरे से पीछे देखने का इशारा किया। मैंने जब पीछे देखा तो पाया कि पीछे भी एक छोटा सा दरवाज़ा है बाहर जाने के लिए। ये देखकर मैंने धीरे से अनंत को भी बताया और फिर हम तीनों एक ही सांस में उस पीछे वाले दरवाजे से होकर झोपड़ी से बाहर निकल आए और मेन रोड की ओर दौड़ लगा दी। तो इस तरह से उस रात हम तीनों मौत के मुंह से बाहर आ गए। मगर जब हम घर पहुँचे और सबको पूरी बात बताई तो पहले तो घर वालों ने हमें खूब डांट फटकार लगाई और आइंदा से हम तीनों के देर रात कहीं जाने या आने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर कौन थी वो औरत ये आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पहले उस झोपड़ी में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति यानी आदमी जंगल से काटी गई लकड़ियों को बाजार में बेचता था। मगर एक दिन जब वो लकड़ी बेचने बाजार गया हुआ था तो इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ बदमाश लड़कों ने उस औरत के साथ बदसलूकी की और उसे जान से मार डाला, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका पति भी बहुत ही रहस्यमयी मौत मारा गया। तभी से उनकी आत्मा उसी झोपड़ी में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।